प्रभु की जय हो। और इस आखिरी सेशन में मैं जो वचन आपसे बांट रहा हूँ, आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी शॉर्ट एंड crisp word and then lead you into a prayer of commitment, क्योंकि जैसा मैंने बताया मसीह की जीवन या मसीह सेवकाई वो समर्पण से शुरू होता है। समर्पण का दूसरा नाम है कमिटमेंट। व्हाट इज से फॉर कमिटमेंट? समर्पणीय। थैंक यू। बट इस 2 दिन 3 और आज जो मैं शेयर कर रहा हूं, दिल से मैंने वचन को बांटा है, क्योंकि यहाँ और इस समय में जैसा मैंने बोला, जब मूसा मरा तो यहोशुआ stepped into a time zone called now, right? After the death, burial, resurrection of Jesus, ध्यान से सुनिए, वो बेथेस्दा के पूल, वहां जो चमत्कार होना था तो उसके लिए एक निर्धारित समय था। दूत को प्रकट होना था, पानी को हिलाना था। उस समय में जो भी उस पानी में चलते थे उनको चंगाई मिलता था। तो चंगाई के लिए एक समय था। ये यीशु से पहले जब यीशु आए वहीं पे वो तालाब पे, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल फॉर अ पूल, तालाब चलता है ना मुंबई में, उस तालाब पे आए, यीशु आए। उस व्यक्ति जिसका 28 या 38 साल से उसको बीमारी था, तो यीशु बोले अब तू उठ चल। वो बोला अरे नहीं नहीं, दूत नहीं आया, समय नहीं आया, मेरे से पहले कोई गया। वो सब यीशु के पहले। जब यीशु आए तो अब, आमेन। तो रिवाइवल का एक निर्धारित समय नहीं है, जब आएगा तब आएगा, नहीं, अब आएगा। सब लोग बोलो अब आएगा। मगर वो परमेश्वर के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। जब अपने आप को आप बलवंत बनाते हैं। देखिए यहोशुआ 40 साल मूसा के साथ में था। सब मूसा को छोड़े, सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं छोड़े, यहोशुआ और कालेब। और परमेश्वर ने उसको 5 ऐसा वायदे दिए। अगर मुझे देते तो मैं बोला यार इससे और क्या चाहिए। जहां मैं कदम रखता हूं वो मेरा है। जो भी मेरे सामने आता है गिर जाता है। मैं बाजू में देखता हूं तो परमेश्वर जैसा मूसा के साथ था वैसा है। कभी ही विल नॉट फेल मी, वो हमें हारेगा नहीं, वो हमें छोड़ेगा नहीं। इससे और क्या चाहिए। फिर भी, सब लोग बोलिए फिर भी, अपने आप को आज और प्रतिदिन बलवंत बनाना था। समसोन ने क्यों हारा? जब परमेश्वर का उपस्थिति, जब वो परमेश्वर का बल उससे गया तो फिलिस्तियों ने उसको बंदी बनाया। जब हम अपने आप को, एफएसए 3 में पौलुस, ये सिर्फ पुराना नियम का वचन नहीं है, ये नया नियम का वचन है। एफएसए 1, 2, 3 आप जाइए, पढ़िए, सीखिए, अध्ययन कीजिए। उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमें ये छोटा मोटा काम के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। मैं जब बेल्लारी में, मेरे पहले सिर्फ मैं बोलता था, नवीन से कल बात कर रहा था, मैं बोला बहुत सिखाया है मेरे आत्मीय पिता रामबो मुझे
मगर एक चीज तो सही सिखाया कि बड़ा सोचना है। और बेल्लारी से स्टार्टिंग से आज तक, अभी तो हमारे द्वारा बहुत गए, मगर पायनियरिंग वर्क में अब्रॉड गए। रैम्बो 80 या 85 नेशंस में गए, या मैं 40 देश से ज्यादा गया। वो सीखा मैं उससे कि हमें बड़ा सोचना है। अगर हमारा विश्वास छोटा रखेंगे तो छोटा ही अद्भुत होएगा। इसीलिए मैं कल एक पास्टर से बोल रहा था, जो हम विश्वास रखते हैं ये हृदय को संभालो। प्रश्न ये नहीं कि क्या आप विश्वास रखते हैं या नहीं, प्रश्न यही है कि आप क्या विश्वास करते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट आर यू बिलीविंग, द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू बिलीविंग फॉर। क्या आप ऐसी सोचते हैं कि ब्लेस मी माय वाइफ माय सन माय डॉटर अस फॉर नो मोर। बहुत सारे मसीह लोग ऐसा जीते हैं, परमेश्वर हमें आशीष करो, परिवार को आशीष करो, कलीसिया में बिल्डिंग दो, कलीसिया को 2 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर दो, इतना ही है। अरे यार, संसार हमारे लिए दिया गया है। भजन संहिता 2 में परमेश्वर कहते हैं आप मेरे पुत्र हो, इसीलिए मुझसे पूछो। मगर क्या पूछना है वो भी वही सिखाते हैं, मुझसे राष्ट्रों को पूछो। अगर हमें चॉइस दे दिया गया, आप पूछो, हम क्या पूछेंगे? रोटी, कपड़ा, मकान, क्या आईफोन, या शादी के लिए लड़का या दामाद मांगेंगे। इसीलिए परमेश्वर ये सब आएगा, मेरे राज्य के पीछे चल, ये सब तेरा पीछे चलेगा। तू अगर पूछ रहा है तो इन राष्ट्रों को पूछ, राष्ट्रों को तुझे दूंगा। तो यहां आप क्या विश्वास कर रहे हैं? सेवकाई में विश्वास कर रहे हैं, प्रभु मेरे कलीसिया में 10 हैं, 100 होना है, प्रार्थना करो, मगर सिर्फ 100 में मत रोकिए। नंबर 2, आपका सोच, क्यों विश्वास को संभालना है? बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू योर फेथ। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा ही होएगा, ये तो यीशु का वचन है। दूसरा प्रोवर्ब्स, नीति वचन 23:7 में नहीं पढ़ेंगे, सुनिए, लिखा है जैसा मनुष्य सोचता है वही बनेगा। तो आप क्या बनेंगे? आपके सोच क्या है वही आप बनेंगे। इसीलिए सोच को बदलो, जैसा परमेश्वर सोचता है आप सोचो। जो समझे आमीन बोलिए। कैसा परमेश्वर सोचता है? जेनेसिस 25:23 पढ़िए। संदर्भ यहां समझिए, मेरी ओर देखिए। रेबेका को शी इज प्रेग्नेंट, गर्भवती हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पेट डबल साइज है, मूवमेंट डबल है। तो वो टाइम में रेडियोलॉजी नहीं था, जाके अल्ट्रासाउंड कराए, देखें क्या है। तो प्रार्थना करती है रेबेका। उस थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए, चेक। हाँ, क्योंकि मैं डीजल इंजन स्लोली गर्म होते ही जाऊंगा। पढ़िए। तो जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है तो परमेश्वर का उत्तर सुनिए। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। 2 जातियां हैं। मेरी ओर देखिए, तेरे गर्भ में, अगर हम होते तो क्या बोलते? तेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं, 2 नन्हे हैं, 2 नन्हे मुन्ने हैं, राइट? कोई तो कहेगा कि गर्भ में है, गर्भ से भी बाहर भी नहीं निकले। परमेश्वर क्या बोला? वो 2 जातियां हैं, दे आर 2 नेशंस। इंग्लिश में लिखा है यू इनसाइड योर वूम्ब इज 2 नेशंस। आज तक हवा का सांस एक भी नहीं लिया है याकूब, एक निवाला मुंह से अभी तक नहीं खाया है, बाहर की रोशनी नहीं देखा है, मां का गर्भ में है, और परमेश्वर उसको क्या बुलाते हैं? 2 जातियां अंदर है।
वो याकूब को क्यों ऐसा बुलाया? क्योंकि वो अब्राहम का आशीष है। अब्राहम से इसहाक को आया, इसहाक से याकूब को आया। तो आप कहेंगे तो हमारा नहीं है ये, अब्राहम और इसहाक और याकूब का था। अरे बाइबल पढ़िए, गलातियों 3 में लिखा है, वो अब्राहम का आशीष, मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए, अब्राहम का आशीष यीशु के द्वारा हमारे जिंदगी में आया। आमेन। इसका मतलब जब आप गर्भ में थे तभी आप एक जाति थे। आमेन। हम सोचते हैं, हम क्या करते हैं, गर्भ से बाहर आता हो तो नन्ना मुन्ना चिंटू पिंटू बुलाते हैं, मगर परमेश्वर आपको क्या बुलाता है? जाति हैं आप। आप गांव में हो सकते हैं, आप एक छोटा कलीसिया हो सकते हैं, आपको ऐसा बढ़ना है कि आप अपनी गांव में आपको एक जाति बनना है। उसका सामर्थ्य आप में है, इसीलिए तो प्रभु आपको बुलाए हैं। हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम मेजॉरिटी हैं। आमेन। और हमें जाति बुलाते हैं और हमें आशीषित बनाएंगे। किसके लिए आशीषित बनाएंगे? जातियों के लिए आशीषित बनाएंगे। आमेन। चलो फिर भी वो भी पढ़ लेते हैं, जेनेसिस 28, यही याकूब के यहां 14 and 15। और तेरे वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। पृथ्वी के सारे कुल तेरी ओर आशीषित पाएंगे। सिर्फ आपका गांव नहीं, सिर्फ आपका कलीसिया नहीं, सिर्फ आपका वो राज्य नहीं, सिर्फ हमारा भारत देश नहीं, संसार के हर एक कुल में आप आशीषित बनेंगे। आमेन। आप इसको विश्वास करेंगे तो बनेंगे, आप नहीं करेंगे तो नहीं होएगा। इसीलिए मैंने बोला कि विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? मैं तो इसको विश्वास किया कि मैं हर जाति हर कुल में आशीषित बनूंगा, तो बन रहा हूं मैं। मेरा सोच जो है, मेरा अपना सोच नहीं है, दूसरों जो कहते हैं उस पर निर्भरित नहीं है, मेरा सोच परमेश्वर का वचन। इसीलिए हर दिन हम वचन को हमारे दिमाग में भरना है, पढ़ना है। आप कभी आटा पीसने चक्की को गए? नहीं गए, मैं गया। अगर चक्की के अंदर गेहूं डालेंगे तो कौन सा आटा निकलेगा? अरे आप तो इतने अच्छे हैं, वाइज पीपल हो। अगर मैं चक्की में जवार डालूंगा तो क्या आटा आएगा? अरे वाह। आटा को बदलना है तो किसको बदलना है? जो अंदर डाल रहे हैं उसको बदलना है। तो बाहर जो निकल रहा है आटा, वो आपका दिमाग है। अगर उसको बदलना है तो जो अंदर डाल रहे हैं आंखों से, खानों से, उसको बदलो, वचन को भरो, वचन निकलेगा। आमेन। वहां गेहूं डाल के यहां जवार को ढूंढेंगे तो कहां मिलेगा? आमेन। तीसरा चीज, आप जो बोलते हैं उसको संभालो। What are you saying? What are you speaking? Because life and death is in the power of your tongue. जीवन और मरण का शक्ति आपका जुबान पे है। इसीलिए इसको एक नाली के तरह मत रखिए। बहुत सारे मसीह का जबान जो है कचरा का नाली जैसा है। आपको बुरा लग रहा तो लगने दो। जब डॉक्टर सुई लगाया दर्द होगा, आप पे क्रोध नहीं है, आपको प्यार करता है, इसीलिए डाला सुई। जान से मारने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए। गंदी नाली, मुंह खोलेंगे अविश्वास के बाद, मुंह खोलेंगे उनके बारे में, इनके बारे में। अबे तू कौन रे? सबके बारे में बात करते हो, वो सेवक की गलती क्यों, ये से तू कौन बे? सिंपल। आप कौन हो भाई बोलने वाले? आप सही हैं? नहीं है तो मुंह बंद रखिए,
छोड़ो परमेश्वर, वो देख लेंगे परमेश्वर के आगे। आपका जुबान पे सिर्फ जीवन का शब्द होना चाहिए। आमेन। कुछ भी होने दो, सिर्फ वर्ड्स ऑफ ग्रेस, वर्ड्स ऑफ लाइफ, अनुग्रह का शब्द और जीवन का शब्द, प्यार का शब्द। आमेन। चौथा, प्रार्थना करते हैं। वेरी गुड। प्रश्न ये नहीं कि क्या आप प्रार्थना करते हैं या नहीं। बहुत सारे मसीह लोग करते भी नहीं है, और पास्टर सैम बात कर रहे थे हमें प्रार्थना करना है, मगर प्रार्थना में सावधान रखिए आप क्या मांग रहे हैं। पूछिए क्यों। पूछेंगे तो बोलेंगे, क्योंकि जो मांगेंगे वही मिलेगा। जो मांगेंगे वही मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, गलत मांगेंगे तो गलत मिलेगा। ये यीशु का शब्द है, मेरा नहीं है। यीशु ने कहा मांगो मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, गलत मांगेंगे तो गलत मिलेगा। इसीलिए अगर आपका जिंदगी और सेवा बदलना है, क्या मांग रहे हैं, ये सिर्फ ये एवरेज लेवल है। प्रार्थना करो प्रार्थना करो, अरे मच्छी को कोई तैरना सिखाता है? जैसा मच्छी तैरता है, मसीह को प्रार्थना करना है, मगर क्या मांगते हैं। नंबर 2, क्या बोलते हैं। नंबर 3, क्या सोचते हैं। नंबर 4, किस पर विश्वास करते हैं। इस 4 चीजों को आप संभालो, आप देशों को बदलेंगे आप। हालेलुया। It is not only important you believe, question what are you believing. 2, what is your thinking. Number 3, what is your speaking. Number 4, what is your asking. यहां से जाएंगे, आए आपने, वेरी गुड फेलोशिप कम्युनिटी इज गेटिंग बिल्ट। प्रभु को महिमा देते हैं। बहुत प्रयास से पास्टर सैम एंड हिज वाइफ एंड ऑल द लीडर्स इस मीटिंग का आयोजन किए। हर ईयर ऐसा करते हैं, मगर इससे क्या आना चाहिए। सिर्फ आप तंदुरुस्त रहें, आप स्वर्ग पहुंचे नहीं। 100 कलीसिया 1000 बनना है, 1000 कलीसिया 10,000 कलीसिया बनना है, और सेना आपके कलीसिया से खड़ा होना है। उसको वाह पास्टर जी 1000 कलीसिया कैसा कर सकते हैं? पूछिए कैसे। अरे पूछेंगे तो बोलेंगे। सब लोग पूछिए, ताली बजाइए। क्या याद आता है? सृष्टि में जाइए, नहीं पढ़ेंगे। सृष्टि में जेनेसिस चैप्टर 1 में सब कुछ उल्टा पलटा था। पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर ने वचन बोला, सृष्टि उत्पन्न हुआ। राइट। यीशु और एजिकियल 37 में हमने देखे, वचन बोला, आत्मा आया, सेना खड़ा हुआ। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन मांसधारी बन के आया, पवित्र आत्मा उस पे आया, सेवा शुरू हुआ। न्यू टेस्टमेंट में आइए, 1 पीटर के अनुसार वचन से हमारा नया जन्म हुआ, पवित्र आत्मा आया, तो हम भी परमेश्वर के सेवक बन के निकले। सृष्टि में वचन और आत्मा, यीशु में वचन और आत्मा, कलीसिया में वचन और आत्मा रहेगा तो असंभव संभव होएगा। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर आप वचन और आत्मा में बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा जो आपका शिक्षक है, वो पवित्र आत्मा आपको वचन में गहराई में चलाएंगे, जो भी चाहिए वो सिखाएंगे। आमीन। सो आप इसमें बने रहो, सेना को खड़ा करो, चुप मत बैठिए। एक समझिए कि समय अब है और समय आपका है। सेकंड सेशन में मैंने क्या वचन बोला था?
इतने सारे प्रॉब्लम थे, सुनसान जगह था, सांझ हो गया था, बड़ा भीड़ था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यीशु मसीह ने कहा आप जहां हो वहीं से और आप ही से। मगर उसका चाबी क्या है? द की इज उस पे परमेश्वर का सिर्फ वचन, लिखा हुआ वचन नहीं, प्रकटीकरण किया गया हुआ प्रभु का वाणी जब हमारी जिंदगी, हमारी सेवकाई में आएगा, जब वो टूटेगा तो वो विभाजन नहीं होएगा, वो बहुगुणित होके हजारों कलीसिया रोपण होएगा। मानव रीति से जब तुड़ता है विभाजन, परमेश्वर के वचन से जब तुड़ता है तो बहुगुणित होएगा। हालेलुया। इतना सब होते हुए भी हर एक विश्वासी और सेवक विश्वासी का प्रतिदिन का जिम्मेवारी ये है कि आत्मा और वचन से हमें प्रतिदिन अपने आप को बलवंत बनाना है, व्यक्तिगत अनुसरण के लिए और सेविकाई के लिए अपने आप को हमें आत्मा और वचन से बलवंत बनाना है। मेरा सेवा की शुरुआत में परमेश्वर ने मुझे नेपाल ले गए, उसका पीछे एक कहानी है। एक दिन मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था, शादी भी नहीं हुआ था, तो वर्ल्ड मैप था, तो हाथ रख के हर एक देश पे मैं प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना करते करते नेपाल पे हाथ रखा तो परमेश्वर का वाणी को सुना, मैं तुझे इस देश को ले जाऊंगा। दिस इज 30 years बैक, 31 32 years बैक। मुझे एक्साइटमेंट नहीं हुआ, क्यों? अमेरिका नहीं था, इंग्लैंड नहीं था। अरे वो टाइम बचपन में थे ना, जब हम बच्चे होते तो हमारा सोच विचार बच्चे जैसा होता है। अभी सोचो कि हम आपको मॉल में ले जाते हैं, एक 5 साल का बच्चा है और हमें ले जाओ। 5 साल का बच्चा कौन सा दुकान की ओर जाएगा? हम बोलेंगे जो चाहिए खरीद ले बेटा, राइट? यहाँ एक चॉकलेट का दुकान है, बाजू में एप्पल आईफोन का दुकान है, बच्चा कहाँ जाएगा? चॉकलेट के दुकान में, मुझे वो चॉकलेट चाहिए, ये चॉकलेट चाहिए। मैं बोला एक मांगेगा 2 खरीद के देंगे हम। चॉकलेट में कितना? मुझे पूछिए कहाँ जाना है, मैं चॉकलेट में जाऊंगा, आईफोन के अंदर जाऊंगा। क्यों? बच्चा जब होते हैं तो सोच विचार वैसा ही होता है। प्रार्थना से पता चलता है कि आप अभी भी बच्चे हैं या बड़े हुए हैं। इसीलिए बोला प्रार्थना को बदलो। कमिंग बैक टू दिस, तो नेपाल के बारे में प्रार्थना करता, वो टाइम में मुझे एक्साइटमेंट नहीं हुआ, तो मैं सोचा अच्छा ठीक है खुदा, नेपाल हालेलुया बोल के मैं भूल गया। कभी कभी जब भी याद आता था तो प्रार्थना कर रहा था। फास्ट फॉरवर्ड 96 में मेरा शादी हुआ, 96 दिसंबर में फिर मैं उपवास में था, तो परमेश्वर का वाणी को सुना, मुझे अगला साल मैं तुझे नेपाल ले जाऊंगा। मैं फिर सोच रहा हूँ अमेरिका क्यों नहीं। मैं हमेशा कभी कभी सोचता हूँ, मुझे बहुत सारे इनविटेशन आते हैं, फिर भी मुझे परमेश्वर अफ्रीका ले जाता है, जंगलों में ले जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 3 साल मैंने काम किया, वो भी सिटी में नहीं, इन अफ्रीका ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल लोगों के बीच में मैंने काम किया। कभी कभी परमेश्वर से शिकायत करता हूँ, मैं भी क्यों मस्त सिटी में जाओ, 5 स्टार में रहो, या जंगलों में क्या जानवर के जैसा रहना है। Then the Lord told me, son, I can trust you with that. Amen. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझ पे विश्वास या भरोसा कर सकता हूं। सुनिए, आप परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हैं, वो आपकी अच्छाई है और करना कोई कष्ट भी नहीं है, परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ेगा। मगर उस परमेश्वर को आप पे विश्वास करना, आपका पति आप पे विश्वास करते हैं या नहीं पता नहीं है, आपकी पत्नी आप पे विश्वास करती है या नहीं वो भी पता नहीं है, मगर परमेश्वर आप पे विश्वास करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा श्रीनी मैं आप पे विश्वास कर सकता हूं कि कठिन कठिन देशों में तू जा सकता है मेरे लिए, मैं बोला प्रभु हमें भेज। आमेन। गॉड शुड ट्रस्ट यू। कैन गॉड ट्रस्ट यू इज द क्वेश्चन। Amen. Now coming back to my Nepal story. तो
दिसंबर 29 30 को परमेश्वर ने मुझसे बात किया। जनवरी 2 मेरा दोस्त से एक फोन आया, श्रीनी नेपाल जाएगा क्या तू? तो मैंने बोला हाँ। आई डिड नॉट नो हु आई एम गोइंग विथ। ट्रेन में गए सफर करते करते, तो 3 दिन का सफर था और स्लीपर क्लास में, उस दिन स्लीपर क्लास में गए तो हवाई जहाज में गए जैसा। तो यूजुअली अनरिजर्व में जाते थे। रनिंग ट्रेन में चढ़ने में मैं माहिर हूं, क्योंकि ट्रेन आ रहा है तो चढ़ो और सीट पकड़ो। तो ऐसा जिंदगी में 3 दिन के बाद मैं नेपाल पहुंचा। वहां एक छोटा रूम दिए, टॉयलेट भी नहीं था। तो वहां जब मैंने गया, मेरे पास पैसा खत्म हो गया। अभी वो लोग खाना देते थे, जो भी दिए हमने खाया और वापस आए। वापस आने के टाइम मेरा लाइफ में मैं फर्स्ट पास्टर्स कॉन्फ्रेंस किया, वो ना आया, गिदियोन के बारे में वचन आया। और परमेश्वर जो गिदियोन को कहा, तू पराक्रमी वीर शूरवीर है, मैं तेरे साथ हूं, उस बल में तू जा। किस बल में? मैं तेरे साथ हूं। वो वचन ऐसा आया, वाणी जैसा बना। मैं जोर से चिल्लाया, घर में बैठ के मैं चिल्लाता हूं, सीटी भी बजाता हूं। हेलो पेंतेकोस्त लोग, नरक को मत भेजो मुझे। जब परमेश्वर मुझसे बात करता है मैं सीटी मारता हूं। सचिन तेंदुलकर सिक्सर मारता है तो वो लोग सीटी बजाते हैं। परमेश्वर मुझसे बात करता है मैं सीटी मारता हूं। मैं सच्ची में इतना जोर से चिल्लाया। जेब में एक पैसा नहीं है, लेटर भेजा, आप तैयार करो मैं आ रहा हूं। पैसा था नहीं, क्या था? परमेश्वर का वाणी था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सितंबर में कॉन्फ्रेंस था, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। पैसा नहीं है मेरे पास। तो मैं एक साउथ इंडिया में एक बाइबल स्कूल के लिए बुलाए, 25 लोग, सुबह शाम सुबह शाम। मैं उनसे किसी से बोला नहीं मैं नेपाल के बारे में, दान नहीं उठाया। वो पास्टर है, वो बोले श्रीनी हमने सुना कि आप नेपाल जा रहे हैं। मैं बोला हाँ। वो बोले कैन आई टेक वन ऑफरिंग, मैं एक दान उठा सकता हूं आपके लिए? मन में सोचा एक क्यों, हर दिन उठाओ। राइट। कोई आके बिरयानी खा रहे तो पूछा एक पीस डालो, मैं देखता हूं एक क्यों रे भाई, 4 डालो। राइट। मगर नहीं बोला, दिल में तो था, नहीं बोला। तो वो एक दान उठाए, मुझे चाहिए था 2 लाख। मैं किसी से ना बोला ना मांगा। वचन में मैं अपने आप को बलवंत बनाया, आत्मा में अपने आप को बलवंत बनाया। नेपाल जाने में और 10 दिन बाकी थे और एक दान में 1,67 67 1,67,000 रुपए एक दान में आया। कैश दिए। वापस मैं ट्रेन में आ रहा था तो एसी बुक किए, जय मसीह की। तो सोया था रात में, पैसा सर के नीचे नहीं रखा, पैर के नीचे डाल के पैर को उसके ऊपर डाला और बोला अंग्रेजी में, मनी माई फुट। ये अहंकार नहीं है। अपोस्तल एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स पढ़ेंगे तो सब लोग पैसा ले आके कहां डाले? अपोस्तलों की वर्स। देन आई एम गोइंग टू चैलेंज यू फॉर कमिटमेंट। आप तैयार हैं? वेरी गुड। सो संदर्भ ये है कि ऑलमोस्ट 39 इयर्स हो गया है वो दे वर गोइंग थ्रू द विल्डरनेस। अभी योरदान नदी के पास आए हैं। कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र आए। और इस 2.5 गोत्र का एक प्रत्येकता यही था, दे हैड लॉट ऑफ कैटल ओनर्स, उनके पास गाय बकरे ये सब थे। सो जब योरदान के इस तरफ आए तो वो देखे इस जमीन was very green, it was conducive for their cattle wealth। तो उन्होंने कहा कि अगर हम यहां अपने घर बसा लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी है, घास है, सब कुछ है, हमारे पास गाय बैल और बकरियां हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं, मूसा के पास जाते हैं। वो बोलते हैं प्रॉमिस लैंड है योरदान के उस तरफ, मगर हमें नहीं आना है उस तरफ, हमें यहीं रहने के लिए अनुमति दीजिए। तो जब मूसा से वो कहते हैं तो मूसा उत्तर क्या देता है, उसके बाद वो लोग क्या उत्तर देते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है। चैप्टर 32
Let us read verse 5 इन हिंदी। Hindi. फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चल। ले चल, हमें यह यरदन पार मेरी ओर देखिए। आज आखिरी सप्ताह है, सेशन है, तो थोड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट रखा कि हमें यहीं रहने दो, राइट? मैंने तभी बताया। तो जवाब में मूसा क्या देता है? पढ़ो 6th वर्स प्लीज। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? अरे आप क्या बोल रहे भाई? तेरे भाई लोग युद्ध में जाएंगे तो आप यहाँ आराम करेंगे? तो मूसा को गुस्सा आ गया, राइट? नेक्स्ट वर्स क्विकली। और इजरायलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? 8th वर्स। जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को 9th वर्स। जब उन्होंने एशकोल नाम नाले तक पहुंचकर देश को देखा 10th वर्स। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई कि निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक 15th वर्स। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों के जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। सुनिए, मेरी ओर देखिए। मूसा को इतना गुस्सा आ गया, वो बोले, अरे आप क्या कर रहे हैं भाई? जब आपके भाई लोग युद्ध कर रहे हैं तो आप आराम करेंगे? आपके कारण वो निरुत्साह हो जाएंगे। आपके साथ साथ हम फिर से जैसा एक संपूर्ण पीढ़ी इस विल्डरनेस मरुभूमि में मर गए, ऐसा फिर से हम मर जाएंगे। कैसा बात कह रहे हैं? ऐसा मूसा उनको धड़ाधड़ दे रहा। तो बोल, अरे एक मिनट मोसेस, हमारा पूरा बात तो सुन लो। हमने जरूर कहा कि हम इस तरफ रहेंगे, मगर वो सिर्फ शुरुआत है। अभी हमारा समर्पण सुनिए। सब लोग बोलिए समर्पण। मूसा को गुस्सा आ गया, उनको बोलने तक नहीं दिया। जैसा शादी में हर टाइम होता है, पति बात करने शुरू करता है और पत्नी हर बार खत्म करती है। जो जो सहमति रखते हैं आमेन बोलो। देखो दोनों आमेन बोल रहे हैं, राइट? मूसा खत्म करने नहीं दिया। और अरे एक मिनट तांबा, अरे हमारा बात तो सुनो। तो उन्होंने क्या कहा? 16th वर्स। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाले बनाएंगे, ओके, और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे। हम अपना परिवार को संभालेंगे। सब लोग बोलिए परिवार। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम शेयरिंग समथिंग दैट इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड। उन्होंने मूसा से कहा, अगर आप हमें अनुमति देते तो पहला हम अपना परिवार को संभालेंगे। आजकल सबसे बड़ा धोखा परिवार में हो रहा है। मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूं, मसीहों की बात कर रहा हूं, सेवकों की बात कर रहा हूं। फिर से बोलो परिवार। मगर ये गोत्र लोग उठे और कह रहे हैं, मूसा अगर हमें आप अनुमति देंगे, आशीष देंगे, फर्स्ट अपना परिवार को संभालेंगे। मगर परिवार को संभालते संभालते हम सेवकाई को नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, अपने परिवार को सुपर संभाल रहे हैं, मगर प्रभु का उद्देश्य और सेवकाई को छोड़ दे रहे हैं। सेवक लोग ऐसा हैं, सेवकाई अच्छा करते हैं, परिवार को तोड़ दिए हैं। ऐसे लोग हैं जो सेवा अच्छा कर रहे हैं, मगर परिवार टूट गया। थोड़े लोग हैं कि परिवार को अच्छे से संभाल रहे हैं, मगर सेवा को छोड़ दिया। मगर एक गोत्र लोग पहला कहा कि हम परिवार को संभालेंगे। वो शुरुआत था, वो अंत नहीं था। आगे क्या बोला उन्होंने? 17। परंतु आप इजरायलियों के आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे। नहीं, आप है या हम है? वर्स 17 आप लिखाइए। आपका मतलब व्हाट इज इट? यू और वी? वी, हम।
क्यों आप शब्द यूज कर रहे हैं? मुझे सिखाया गया आप का मतलब आप हो, हम का मतलब हम हैं। मुझे हिंदी सिखाइए अभी थोड़ा। रेस्पेक्ट अभी थोड़ा छोड़ेंगे ना, रेस्पेक्ट को हम बोलेंगे, ठीक है? ये रेस्पेक्ट में हम सेवा को खो बैठे हैं। सब लोग बोलिए हम। चलो मुंबई का भाषा बात करेंगे। आई लव मुंबई भाषा, उसमें ज्यादा आप हम नहीं है जैसा यूपी में है। वो टपोरी लैंग्वेज ही अच्छा लगता है। एक दिन पास्टर आया कॉन्फ्रेंस से, बोला मुझे वापस जाना है। मैं बोला क्या हो गया? नहीं, मेरा चर्च में एक आदमी ऑफ हो गया। चर्च में एक आदमी ऑफ हो गया। मैं समझा नहीं। मैं बोला ऑफ हो गया? मर गया। मुंबई का भाषा है। चलो हम बोल के पढ़ेंगे सब लोग साथ में। सब लोग बोलिए अब, जोर से बोलो अब, आप, हम हैं। पढ़िए। परंतु हम इजरायलियों के आगे आगे, परंतु हम, सुनिए मेरी ओर देखिए, अभी सिर्फ बाय पढ़ेंगे, आप सुनो ध्यान से। परिवार को समझ संभालेंगे, बीवी बच्चों को हम सुरक्षित वहां छोड़ेंगे, परंतु, सब लोग बोलिए परंतु हम चुप बैठने वाले नहीं। हम क्या करेंगे? बोलिए। परंतु हम इजरायलियों के आगे आगे, इजरायलियों के आगे आगे, पीछे पीछे नहीं, बीच में नहीं, आगे आगे। सब लोग बोलो आगे आगे। उसका मतलब कलीसिया में कब आएंगे आप? आगे आगे का मतलब क्या है समझाइए मुझे। पहले पहले वर्शिप खत्म हुए बाद, वचन आधा हुए बाद, वहां से घुस घुस के कहां देख रहा है पास्टर, पास्टर ऐसा मुड़ेगा चक बोल के बैठेंगे। ऐसा नहीं, बोलिए आगे आगे का मतलब। सब लोग बोलो मेरे पीछे बोलो, आगे आगे का मतलब सबसे पहले। बोलना आसान है, नेक्स्ट संडे देखते हैं आपका। हेलो, हाँ, सबसे आगे आगे, इजराइल के आगे आगे, आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे, हथियार बंद तब तक चलेंगे। सब लोग सुनिए, हथियार बंद बोलिए। उसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में लिखा है वी विल रेडी अवरसेल्व्स। हम अपने आप को हथियारों से सिद्ध बनाएंगे। सबसे आगे आगे तब तक चलेंगे तब तक सारी इज़राइल को अपना अपना स्थल मिले तक हम वहीं रहेंगे। रीड इट अगेन, रीड इट अगेन। परंतु हम इजरायलियों के आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दे, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़वाले नगर में रहेंगे। सुनिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्राइब। Pastor, this is our dream. This is what we should pray for. एक ऐसा गोत्र खड़ा होना है जो परिवार को संभालेगा और सबसे आगे युद्ध में रहेगा। What a balance! युद्ध में कहां है ये इस गोत्र? सबसे, बोलिए उत्तर दीजिए, सबसे आगे आगे। परिवार को निर्लक्ष्य कर रहे हैं? नहीं, परिवार को भी संभाल रहे हैं। उसका मतलब एक नया झुंड को परमेश्वर खड़ा कर रहे हैं जो परिवार को संभालेगा और सेवा को भी संभालेगा। हालेलुया। गॉड स्पोक टू मी, सन, रेज अ ट्राइब लाइक दिस, जो परिवार को ना तोड़ने देगा, ना सेवकाई को निर्लक्ष्य करेगा। बट ये लोग ऐसा भी हैं, सिर्फ आगे आगे इमोशन में नहीं गए। दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स। व्हाट डज इट से इन हिंदी? हथियार बंद बन के गए। दैट मीन्स दे ट्रेन्ड देमसेल्व्स, दे स्ट्रेंथेंड देमसेल्व्स। अगर बिना अपने आप को सिद्ध किए बिना आप युद्ध में जाएंगे, शोले का ठाकुर बनेंगे। हेलो, शोले पिक्चर देखा है? हाँ या ना? नहीं देखा तो देखिए। पेंतेकोस्त लोग मुझे भेज दिए नरक को। अरे उसमें देखिए, शोले में वो ठाकुर को आता है, पूरा परिवार को गब्बर सिंह मार दिया। इतना क्रोध आता है, गब्बर आ रहा हूं मैं, घोड़े पे बैठता है, टक 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 जाता है, ना हथियार लेता है ना तलवार लेता है। गब्बर सिंह बांधता है, हाथ दे दे ठाकुर बोल के दोनों हाथ ले लेता है। क्यों? बिना हथियार गया।
आप सुन रहे वचन, हालेलुया, हम भी जाएंगे, बिना वचन पढ़े, बिना आत्मा में प्रार्थना किए गए, आएंगे अगला कॉन्फ्रेंस में, अरे भाई हाथ कहां गए, ठाकुर बन गए, आपने बोला सेवा में जाओ, बनना है ठाकुर नहीं। समझ रहे हैं? इस गोत्र से सीखो, सब परिवार को संभाला, युद्ध में सबसे आगे रहा, और prepared themselves in training, in armor. How long? Until everybody got back, they said we will never come back. क्या ऐसे लोग हैं आज भी? क्या आप ऐसा रहेंगे? परिवार को ना छोड़ेंगे, ना सेवकाई को छोड़ेंगे। God is raising a new tribe today. सेवकों में आज क्या कमी है? सेवा अच्छा चल रहा है, परिवार में झांक के देखो, मैन आई एम टेलिंग यू, उनका परिवार नरक से भी कम है, नरक से भी ज्यादा है। और सेवकाओं को, सॉरी, विश्वासियों के जीवन में घर अच्छा है, एयर कंडीशनिंग है, गाड़ी है, बंगला है, सेवा जीरो है। मगर आज एक नया गोत्र को प्रभु परमेश्वर खड़ा कर रहे हैं, जो अपना घर को संभालेगा और सेवा को हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। We minister, I'm sure Pastor Sam, we've met hundreds of servants of God. परिवार में फेल, मिनिस्ट्री में अरे बाप क्या अनॉइंटिंग, क्या मिरेकल्स। वो गलत नहीं है, ये गलत है, इसको भी संभालो। इसके लिए उसको ना छोड़ना, ना उसके लिए इसको छोड़ना, दोनों को इक्वली संभालना ही एक मसीही जीवन है। जब यीशु के पास आके पूछे, शुड वी पे टैक्स, क्या हम चुकाएं, मसीह ने क्या कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो परिवार को देना है परिवार को दो, जो सेवकाई को देना है सेवकाई को दो, एक के लिए एक को मत छोड़िए। इन्होंने ये समर्पण किया। Come brother, let's who's the one who was leading in song? बेटा, मूसा तो मर गया, मेरी ओर देखिए, इन्होंने समर्पण किससे किया? मूसा से किया। अभी मूसा मर गया, सब लोग बोलो मूसा मर गया, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, बोलिए मूसा मर गया, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। क्या उसका मतलब हो गया समर्पण? क्योंकि कॉन्फ्रेंस में किए समर्पण, बट शुरुआत तो मूसा के बाद होता है, शुरुआत आपको कॉन्फ्रेंस के बाद होता है। अरे मेरी ओर देखिए, मैं चला जाऊंगा, शाम में नहीं रहूंगा आपके साथ। मूसा तो मर गया, कॉन्फ्रेंस भी खत्म होने वाला है। जब यहोशुआ आया, पहला ग्रुप जो यहोशुआ बात किया, इन ढाई गोत्र को बुलाया, आप इधर आओ, क्योंकि जब आप समर्पण किए मैं था उधर। अभी मूसा तो गया, समर्पण तो मूसा के पास नहीं था, मूसा का परमेश्वर के साथ था। समझ रहे हैं? तो जब मूसा यहोशुआ चैप्टर 2 उनको बुला के बात करता है, हे आपको याद है 13th वर्स, चैप्टर 1 and 13, जोशुआ 1 and 13, पढ़िए। जो बात यहोवा का दास मूसा ने आपसे कहा था, he is reminding them of their commitment to Moses. जो उन्होंने, मेरी ओर देखिए, मूसा से जो समर्पण किया, उस समर्पण को यहोशुआ याद दिला रहा है। आमेन। बाद में जाके पढ़िए। और आप पास्टर हैं तो ये प्रार्थना कर रहा कि ऐसा एक गोत्र आपके कलीसिया में खड़ा होना है। जब उसने याद दिलाया तो इन्होंने यहोशुआ से क्या कहा? 16th वर्स 16, तब उन्होंने यहोशुआ को उत्तर दिया, जो कुछ
तूने हमें करने की आज्ञा दी है हम उसको करेंगे, जहां भी आप हमें भेजेंगे हम जाएंगे। सुनिए, इस कॉन्फ्रेंस का पूरा संदेश अगर आप भूल जाएं तो भी नो प्रॉब्लम, इस 2 शब्द को याद रखिए। उन्होंने कहा जो भी आप आज्ञा देंगे हम करेंगे, जहां भी जाने के लिए आप कहेंगे हम जाएंगे। मेरे पीछे बोलिए, करेंगे, जाएंगे। अगर ये 2 रहेगा, भारत देश बदलेगा। उनका समर्पण सिर्फ 2 शब्द में था पास्टर जी, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। जो भी परमेश्वर कहते हैं हम करेंगे, जहां भी वो भेजते हैं हम जाएंगे। हमारा नारा क्या रहना है? हम करेंगे, हम जाएंगे, परिवार को संभालेंगे, सेवा को भी संभालेंगे, एक के लिए एक को बलिदान नहीं करेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं, पास्टर जी जब मैं सेवा को जाता हूं परिवार को संभाल नहीं सक रहा हूं, प्रार्थना कर, प्रभु देंगे शक्ति। परिवार को संभालते हुए सेवकाई नेग्लेक्ट हो रहा, अरे बैठ, अभिषेक इम्पॉसिबल नहीं है। तो आज यहां से जा रहे, जब तक आप सांस है, इनका समर्पण वही था, जब तक हर इज़राइल को जगह ना मिले हम लड़ेंगे। तो हमारा समर्पण ही रहना है, जब तक सांस है हम करेंगे, हम जाएंगे। आप उनमें रहेंगे, सबसे आगे आगे। मैं बोलता हूं बहुत सारे लोग बिना सोच समझे समर्पण करते हैं। मैं बोलता हूं जब आप करते हैं सबसे आगे आगे चलेंगे का मतलब प्रार्थना में सबसे पहले आप, कलीसिया में सबसे पहले आप, देने में सबसे पहले आप, जाने में सबसे पहले आप। आप सिर्फ विश्वासी नहीं हैं, आपको सिर्फ उद्धार नहीं दिया गया है, आपको बुलावा है, आपको सेवा की जिम्मेवारी है। आपके साथ परमेश्वर है, आप में यीशु मसीह है, और आपसे अभी परमेश्वर पिता राह देख रहे हैं कि आप क्या बोलेंगे। यहोशुआ को उन्होंने क्या कहा? जो भी आप कहेंगे हम करेंगे, जहां भी आप भेजेंगे हम जाएंगे। क्या आप इस शब्द को परमेश्वर से कह सकते हैं? क्या इस कॉन्फ्रेंस से एक नया गोत्र, यीशु का सेवकों की सैनिक सेना खड़ा हो सकता है, जो परिवार को संभालेंगे और सेवा को हरगिज नहीं छोड़ेंगे? हालेलुया। चलो खड़े हो जाएंगे। रुकोला बा शांदिया ना रखाला बाबा बाबा। अगर आपके जीवन में कहीं आप चूक गए, गिर गए हैं, चाहे वो परिवार में क्यों ना हो या सेवकाई में क्यों ना हो, आज बोलिए,